वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 16 मार्च 2025 और 16 मार्च 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो ये अभी 15 मार्च को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है और उपभोक्ता अधिकारों और ज़रूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की थीम क्या है? इस बार की थीम है अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स। क्या है? अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स। तो ये थीम भी याद रखनी है। अच्छा, 15 मार्च को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, विश्व निद्रा दिवस यानी कि वर्ल्ड स्लीप डे। तो वर्ल्ड स्लीप डे भी 15 मार्च को मनाया जाता है। मार्च में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस और अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। इस बार के विश्व वन्यजीव दिवस की थीम क्या थी? वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस यानी कि CISF का स्थापना दिवस मनाया गया और 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, धूम्रपान निषेध दिवस ये हर साल 12 मार्च को मनाया जाता है। तो मार्च में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्यसमूह की बैठक आयोजित की गई? तो अभी अपने देश भारत और चिली के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्यसमूह की बैठक आयोजित हुई। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव श्री अजीत कुमार साहू ने किया है। अब ये चिली में आयोजित हुई है। तो मैप में देखो, ये है चिली। चिली की कैपिटल क्या है? सेंटियागो। चिली की करेंसी है चिली पैसो और चिली के प्रेसिडेंट हैं गैब्रियल बोरिक। कौन है? गैब्रियल बोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सॉफ्टवेयर और IT सेवा निर्यात कितने बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है? तो भारत का सॉफ्टवेयर और IT सेवा निर्यात ये 200 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेव्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहां आयोजित किया जाएगा? तो बेव्स इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। इसका पहला संस्करण 1 मई से 4 मई तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली खनिज खोज लाइसेंस नीलामी और AI संचालित अन्वेषण हैकेथॉन किस शहर में हुई है? तो ये गोवा में हुई है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसमें केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जे किशन रेड्डी और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने संयुक्त रूप से पार्टिसिपेट किया है। अब गोवा, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कूटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मूलम नेशनल पार्क है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क भी कहते हैं, और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया? तो अभी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं केटी परनायक। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश 22 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है क्योंकि 22 फरवरी 1987 को भारतीय संविधान के 53वें संशोधन से इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इसलिए 22 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में न्यूकुल यूलो उत्सव मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। टॉप 10 विश्व पूमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा ब्योरा पहुंची। अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार आयोजित की है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया? तो अभी टाटा पावर ने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये 24 शहरों में 1000 स्कूलों में 5 लाख छात्रों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए शिक्षित करने के लिए शुरू किया गया है। तो ऊर्जा साक्षरता अभियान, इसे अभी टाटा पावर ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेजस एम के फर्स्ट प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो ये उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर में हुआ। कहाँ पे? उड़ीसा में है इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर। यहाँ पे एम के फर्स्ट प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये जो अस्त्र मिसाइल है, ये एयर टू एयर वार करने वाली एक मिसाइल है। तो इसका परीक्षण उड़ीसा में हुआ है। तो मैप में देखो, ये है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरे बाबू कम्ममपति। अच्छा, उड़ीसा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की। उड़ीसा में महिला उद्यमियों के लिए एक विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा टॉप पर रहा। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन ये उड़ीसा के कोणार्क में हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट ये कटक में शुरू हुआ। और टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया। अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करेगी? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करेगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु गैंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया गया था। अच्छा, बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। गणतंत्र दिवस परेड पर उत्तर प्रदेश की झांकी को पीपल चॉइस अवार्ड मिला। उत्तर प्रदेश में 7 जिलों को मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनेगा। ये 7 जिले हैं प्रयागराज,
काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही। अच्छा, प्रयागराज में एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ। ये प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा था उसे प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए शुरू किया गया था। अच्छा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश बना है। और दलितों पर हुए अत्याचार के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिट इंडिया कार्निवाल का आयोजन कहाँ होगा? तो फिट इंडिया कार्निवाल इसका आयोजन होगा नई दिल्ली में। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाटा कम्युनिकेशंस का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो एन गणपति सुब्रमण्यम को टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं एन गणपति सुब्रमण्यम और इन्हीं को टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी विकास कौशल को एचपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। अमिताभ मुखर्जी को एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया। अजय भादु को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सीईओ नियुक्त किया गया। आरबीआई ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। मनन कुमार मिश्रा ये 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए। भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार डॉक्टर मयंक शर्मा ने संभाला। और एसबीआई लाइफ ने दोरा बाबू दपर्ती को डिप्टी सीईओ नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ की 353वीं शासी निकाय की बैठक में भाग लिया? तो ये आईएलओ की 353वीं शासी निकाय की बैठक है। ये अभी जिनेवा में आयोजित हुई और यहाँ पे भारत ने पार्टिसिपेट किया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना पता है कब हुई थी? 1919 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? गिलबर्ट होंगबो। कौन है? गिलबर्ट होंगबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 5000 किलोमीटर रेंज वाला रडार तैनात किया है? तो ये चीन ने तैनात किया है और म्यांमार की सीमा पर तैनात कर दिया है। अब इसका खतरा क्या है? ये 5000 किलोमीटर रेंज का रडार है। ये भारत में होने वाले मिसाइल परीक्षण को आसानी से ट्रैक कर सकता है। तो ये अब चाइना इसके थ्रू भारत में जो भी मिसाइल परीक्षण होते हैं उन पर नजर रखेगा। तो चाइना ने इसे म्यांमार के बॉर्डर पर तैनात किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चाइना ने तैनात किया तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेनमिनवी और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अभी चाइना ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। 34वां ITTF ATTU एशिया कप चीन में शुरू हुआ। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चीन टॉप पर रहा। पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल ये चीन में शुरू हुए और चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज आधारित विधि विकसित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो 6 संपत्तियों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में जोड़ा गया और इसके साथ अब भारत की टोटल अस्थायी सूची में 62 संपत्तियां हो गई हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, यूनेस्को की फुल फॉर्म आप जानते हो? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर पता है कहाँ पे है? पेरिस में। और यूनेस्को के प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जेमा 3 AI मॉडल लॉन्च किया है? इसे आप जेमा 3 भी पढ़ सकते हो, गैमा 3 भी पढ़ सकते हो। तो जेमा 3 AI मॉडल ये गूगल ने लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये लाइट डिवाइसेस के लिए है, जैसे स्मार्टफोन हुआ, लैपटॉप हुआ और जो अन्य कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं जो लाइट डिवाइसेस हैं
उनके लिए एक नया उन्नत एआई मॉडल है जेमा 3 एआई, इसे गूगल ने लॉन्च किया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने बजट लोगों में रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया, तो ये तमिलनाडु सरकार ने किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, डेली, वीकली, मंथली और भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। यहाँ पे मैंने जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक कंप्लीट करंट अफेयर्स का पीडीएफ पोस्ट कर दिया है। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिलती रहेंगी। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ, और गुरुग्राम सुन के अभी क्या याद आना चाहिए? ब्लैंकेट, क्योंकि ब्लैंकेट ने गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की। पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है। इसमें क्या है, 1947 से लेकर अब तक पंजाब की विधानसभा में जितने भी कार्रवाइयाँ हुई, जितनी भी बहस हुई है, उन सबको आसानी से इस सर्च इंजन से सर्च किया जा सकता है। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से जय शाह को सम्मानित किया गया। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में रहा है। 23 वर्ष बाद कैप गिद्धों को दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया। मध्य प्रदेश में किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में हुआ। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया। जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह बनी। आरबीआई ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए। माथो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव ये लद्दाख में शुरू हुआ। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड अमूल बन गया है। पहले पे अमेजन है, दूसरे पे फ्लिपकार्ट है और तीसरा अब अमूल बन गया है। अमेजन ने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ऑसिलॉट का अनावरण किया। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी क्वांटम कंप्यूटिंग चिप को मेजराना फर्स्ट के नाम से लॉन्च किया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन दुबई में एफडीआई का शीर्ष स्रोत बन गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।